तो जिस ओर से ध्वनि आई थी कंकण किंकिनी नूपुर की, उस ओर श्री रघुनाथ जी ने देखा। श्री किशोरी जी के मुख चंद्र का प्रथम दर्शन हुआ। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भय बिलोचन चारु अचंचल, उसके बाद पलक नहीं झपकी। और मन हूं सकुचि निमित जे दिगंचल, नेत्र स्थिर हो गए। यहां पलक सेवा कर रही है, ताकि अब इस समय आवरण बनना उचित नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसने अपना जो सहज धर्म था झपकना छोड़ दिया। देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आ। और गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है श्री किशोरी जी के रूप का। सुख सागर सुखी हुए हैं श्री प्रिया जी का दर्शन करके, श्री जानकी जी का दर्शन करके स्वयं सुख सागर सुखी हैं। और यहां श्री ठाकुर जी स्वयं उस रूप का वर्णन करने में, उस अनुभव का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। हृदय सराहत बचन न आवा। मन ही मन कहते हैं ये सौंदर्य कैसा है। सुंदरता कहूं सुंदर करई। अरे ये सुंदरता को सुंदर करने वाली है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं जो वाको देखे है जाई सो रूपवंत है। इस रूप को देखकर लगता है कि ये रूप निरुपम है। श्री रघुनाथ जी ने मन में विचार किया क्या उपमा दूं, क्योंकि सब उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, कोई अमनिया उपमा तो है नहीं। सब उपमाओं का कवियों ने प्रयोग कर लिया है। चंद्र कमल, मणियों की आभा प्रभा, सब उपमा कवि रहे जुठारी। आहा के ही पट तरऊं विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। श्री रघुनाथ जी ने लखनलाल जी से कहा कि भैया यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां गौरी पूजन के लिए इनको लेकर आई हैं। पर आज श्री रघुनाथ जी श्री लखनलाल जी को अपना सखा जान मानकर अपने हृदय की बात कह रहे हैं। यद्यपि वो अनुज हैं, पर आज तो श्री रघुनाथ जी कहे बिना रह नहीं पा रहे। कहा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। स्वभाव से ही मेरा मन, मेरा पवित्र मन आज जाने क्यों क्षुब्ध हो रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कोई और कारण तो हो नहीं सकता कि रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हम रघुवंशी हैं,
हमारा मन कभी कुमार्ग में नहीं जा सकता। पर स्त्री की ओर मेरा मन कभी आकर्षित नहीं हो सकता, पर स्त्री की ओर हमारा मन नहीं जाता। यदि आज मेरे मन की गति इस ओर हो रही है तो अर्थात ये वही हैं जिनसे मेरी जन्म जन्म की प्रीति है, जिनसे मेरा जन्म जन्म का संबंध है। करत बत कही अनुज सन, बात तो श्री लखनलाल जी से कर रहे हैं। मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। एक सखी ने कहा कि अरे वो रहे दोनों। श्री किशोरी जी चकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगी, कहीं दृष्टि पथ में नहीं आए। एक बार तो मन व्याकुल हो गया कि कहीं चले तो नहीं गए, कहीं आज उनके दर्शन से वंचित तो नहीं रह जाऊंगी। फिर जो अंतरंगा सखी है उसने मन की बात, उसने हृदय की बात जानी समझी, उसने हृदय की व्याकुलता समझी। लता ओट सब सखिन लखाए, आहा श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब उस अंतरंगा सखी ने लता की ओठ में संकेत करके कि व्याकुल मत हो, यही है वो, देखो। मिलन का भाव भी सखी उद्दीप्त कराती है और मिलन भी सखी ही कराती है। चारों ओर चकित नेत्रों से श्री किशोरी जी देख रही हैं। वो गौर श्याम दृष्टि में नहीं आए। सखी ने कहा अरे धीरज धरो, यही है। और दर्शन भी कहां कराया? लता ओट तब सखी ने लखाए। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई, श्री युगल सरकार को ये तरुलता बेली वल्लरियां ही प्रिय है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, कि लीला कहां हो रही है? लता भवन सुख शीतल छाह। यहां भी देखो लता की ओट में ही प्रथम दर्शन हो रहा है। और या फिर ऐसा कह लो श्री रघुनाथ जी छिपे कहां हैं? उन्हीं लताओं की ओट में ही छिपे हैं। यहां कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि नैसर्गिक प्रकृति जो है वो भजन भावना की सहायिका है। आप देखो ऋषि मुनि कहां जाते हैं? वन में जाते हैं। वन में जाने का एक कारण यह भी है, प्रकृति का अवलंब, प्रकृति की गोद। सत्व बढ़ता है। जितना आप प्रकृति के निकट रहेंगे सत्व बढ़ेगा। भाव की दृष्टि से तो वृंदावन सर्वस्व है ही, पर अगर आप ऐसे भी विचार करें तो ये जो हित की केली है, ये प्रेम की केली है, ये जो कुंज केली है, वो यही सुखद है। कभी पहले आपको मैंने संकेत किया था। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी है। महाप्रभु जी की वाणी में आपको महल शब्द नहीं मिलेगा। महाप्रभु जी की वाणी में महल शब्द नहीं है, कुंज महल नहीं है, कुंज भवन। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। महाप्रभु ने किस शब्द का प्रयोग किया? लता भवन, कुंज भवन। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता लय रचो मदन आगार।
तभी आपको कभी मैंने कहा था कि अगर हम हितोपासक हैं तो जैसे विभीषण जी का घर है ना, नव तुलसिका वृंद तहां रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। तो ऐसे एक हितोपासक का घर भी ऐसे ऐसे होना चाहिए, सुंदर तरु लता हो वहां पर, वो ना हो तो कुछ पुष्प आदि की लता हो। आज मनुष्य इतना दुखी है, इतना पीड़ित है, अवसादग्रस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से दूर होता जा रहा है। और केवल दूर ही नहीं होता जा रहा, प्रकृति को पीड़ित कर रहे हैं हम, प्रकृति को अपमानित कर रहे हैं हम। कभी ना भरने वाले घाव हम प्रकृति को दे रहे हैं। आप देखो कैसे कैसे विचित्र विचित्र रोग जन्म ले रहे हैं। बेचारे डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता। बहुत बार डॉक्टर कह रहे हैं सब रिपोर्ट ठीक है, पता नहीं ऐसा करके देख लो, वैसा करके देख लो। कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी विकृतियां, कैसे कैसे विषाद जन्म ले रहे प्रकृति के अनादर के कारण, प्रकृति की अवज्ञा के कारण। हमारे ऋषि मुनि कितने दीर्घ काल तक स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहकर श्रेष्ठ साधन किया। हम सब के लिए एक आदर्श जीवन शैली प्रतिष्ठित की। अवसर आया है तो इसलिए मुझे लगा निवेदन करता करता आगे बढ़ूं। प्रकृति का आदर करिए, सम्मान करिए। वैसे तो होना ये चाहिए, प्रकृति से प्रेम हो, पर आदर तो हो, उसका सम्मान तो हो। व्यास जी वृंदावन आए, वृंदावन का दर्शन करके सहसा व्यास जी का वो जो मन था वो गा उठा। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। क्या वृंदावन में सोने चांदी के महल थे? जब व्यास जी वृंदावन में आए उस समय क्या वृंदावन में सोने चांदी के महल थे? सोने चांदी के महल से तो व्यास जी आए थे, सोने चांदी का महल तो व्यास जी छोड़कर आए थे। उस समय वृंदावन में क्या था? उस समय वृंदावन की शोभा क्या थी? लता भवन सुख शीतल छहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां। ठाकुर जी आपके घर प्रसन्न रहेंगे अगर आपका घर हरा भरा होगा तो। प्रभु प्रसन्न रहेंगे। पुराने समय में जब मंदिर बनता था तो ऐसी केवल बिल्डिंग नहीं बनती थी, केवल इमारत नहीं बनती थी। इमारत तो बहुत छोटी होती थी, चारों ओर दूर तक बाग बगीचा उद्यान होता था। निज मंदिर के झरोखे से भी बाहर तरु लताओं का ही दर्शन होता था। उसको श्री जी का नजर बाग कहा जाता था। ये नजर बाग है जिस पर श्री जी की दृष्टि पड़ती है। और फिर हम जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं वो तो है ही वृंदावन बिहारी। घर भी हरा भरा हो, मन भी हरा भरा हो। मन भी हरा भरा हो, घर भी हरा भरा हो। हरा भरा वातावरण प्रभु को प्रिय है। तो लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचान। कहा देख रूप लोचन ललचाने, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। जैसे ही देखा, ऐसी वो प्रथम झलक मिली, अरे लोचन ललचाने, क्या इच्छा हुई और देखें और देखें।
इसको कहते हैं दर्शन। दर्शन करें तो दर्शन की लालसा और बढ़े और बढ़े। क्यों? क्योंकि ये जो रूप है, प्यास ही को रूप है। बोली सखी जी कहती है ना, यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। कल भोली सखी जी का प्रागट्य उत्सव था। यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। तो देख रूप लोचन ललचाने। अब क्या करें? बार बार उस ओर देख नहीं सकती। मैंने कहा ना, महल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां भी संग में हैं। बार बार उस ओर देख नहीं सकती, पर नेत्र जो है वो हृदय की बात सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे। देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचान। निज निधि, कोई एक ही है जो अपना है, जिसको आप निज कह सकते हैं। कोई एक, जैसे सब समस्त सहचरियों में कोई एक निज सखी है अपनी। अपना कोई एक ही होता है। बहुत लोग अपने नहीं हो सकते। अपना तो कोई एक ही है, एक ही था, एक ही होगा। अब वो आपको देखना है कि आप वो एक कहां देख रहे हैं, किसको मान रहे हैं। पर अपना कोई एक होगा। दो अपने नहीं हो सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। मन चित्त प्रसन्न निज निधि पहचाने। अरे यही तो है वो मेरे अपने, निज निधि। यहां एक और संकेत श्री गोस्वामी जी करते हैं कि जो रघुनाथ जी है ना, वो तो किशोरी जी की निज निधि हैं। वो जिस पर कृपा करती हैं, श्री जी जिस पर कृपा करती हैं, उसी को इनके चरणों का अनुराग, उसी को इनके चरणों की छाया, उसी को इनके चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। तो श्री जी की निज निधि हैं। जैसे प्रिया जी लाल जी की निज निधि हैं। तभी ब्रजवासी गाते हैं, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं ना, राधा माधव की निज निधि है, माधव राधा की निज निधि है। उनको वो जानते हैं, उनको वो जानती हैं। ये तो श्री जी की निज निधि हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूं परिहरी निमेखे। यहां भी वही स्थिति है, यहां भी वही दशा है। पलक नहीं गिरते, थके नयन रघुपति छवि देखें। पर श्री जी अत्यंत सुकुमारी हैं। अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनो चितब चकोरी, सरद ससी जनो चितब चकोरी, लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी,
अधिक स्नेह के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण, कहा ना अत्यंत सुकुमारी हैं, तो स्नेहाधिक्य के कारण जो श्रीअंग है वो विह्वल हो गया, थकित हो गई। ऐसे समय क्या करूं? यदि देखती हूं, देखत बने न देखते, और बिनु देखे अकुलाही। गोपी कहती है ना कि विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही नाई। देखत बने न देखते, देखती हूं तो देखा नहीं जाता, देखती हूं तो हृदय में प्रेम का ज्वार आता है, कुछ अमर्यादित आचरण न हो जाए। तो ऐसे समय क्या करूं? पर सयानी है, परम सयानी। पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हिलूं। क्या किया श्री जी ने उस समय? कहा लोचन मग राम ही उर आनी। नेत्रों के रास्ते श्री रघुनाथ जी को भीतर बुलाया और दीन है पलक कपाट सयानी। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिकडार के पी को लियो रिझा। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डार के पी को लियो रिझाए। दीन है पलक कपाट सयानी। पलकों का कपाट लगा दिया, नैनों की कोठरी में पुत्री के पलंग पर प्रियतम को विराजमान किया, और फिर पलक का कपाट लगा दिया। सखियों ने देखा कि अब ये विह्वल हो रही हैं, अब ये अधीर हो रही हैं। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचान। मुझे बड़े भाव चाव से चर्चा कर रही थी, गौर श्याम के रूप का, उनकी माधुरी का गान पान कर रही थी, करा रही थी। जब श्री जी को थोड़ा अधीर देखा, विह्वल देखा, संभल गई। सखियां सावधान रहती हैं, एक दूसरे से संकेत में कहा कि अब कुछ और न कहना, अन्यथा इनको संभालना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। अब कुछ और न कहना। और इतने में अभी सखियां सावधान हुई ही हैं, श्री जी को संभाल रही हैं। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलवा। कभी कभी आप देखें जैसे चंद्रमा निकल कर आता है ना बादलों से, तो ऐसे लगा जैसे दो निर्मल चंद्रमा एक साथ उस आवरण को हटाकर और सन्मुख आकर खड़े हो गए हों। शोभा सीम सुभग दो बीरा, शोभा सीम सुभग दो बीरा। नील पीत जल जाभ शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। शोभा सीम सुभग दो वीरा।
आज शोभा की सीमा है। देखो माई सुंदरता को सागर, एक के श्रीअंग की आभा नील कमल की सी है, एक के पीत कमल की सी। और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके। बड़ा प्रिय है मयूर पिच्छ। क्यों? मयूर की प्रीति जो है ना मेघों के प्रति बड़ी सहज है। जब वर्षा ऋतु आती है, कोयल कूकना बंद कर देती है। तो ध्यान से सुनना, जब वर्षा ऋतु आती है कोयल कूकना बंद कर देती है। क्यों? कोयल कहती है, भद्रम भद्रम कृतम मौनम कोकिलैर जलदागमे दर्दूरा यत्र वक्तारः तत्र मौनम ही शोभते। बोले मेंढक टर टर कर रहे हैं ना इस समय, बोले मेंढक बोलते हो तो उस समय चुप ही हो जाना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, मूर्खों की सभा में विद्वान को मौन ही रहना चाहिए। क्योंकि विद्वान व्यक्ति कभी मूर्खता के उस स्तर पर जा नहीं सकता, तो वहां उस समय मौन ही ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से ठीक है। दर्दूरा यत्र वक्तारः तत्र मौनम ही शोभते। पर भाव की दृष्टि से देखिए, भाव की दृष्टि से देखिए। अरे युगल सरकार झूले पर विराजे हैं, गाना चाहिए, और प्रेम से गाना चाहिए, और भाव से गाना चाहिए, और मधुर स्वर में कूकना चाहिए कोयल को, पर कोयल मौन हो जाती है। वर्षा ऋतु आती है, कोयल मौन हो जाती है। पर लेकिन मोर को मेंढकों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर पंख फैला फैला कर नाचता है। चातक को भी बादल प्रिय है, पर चातक को बादल से कुछ चाहिए, मोर को बादल से कुछ नहीं चाहिए। कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा, कैसा बोल रहा है, मोर को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बादल में एक सहज प्रीति है। मयूर पिच्छ क्यों प्रिय है? ऐसी कई कई बात सुनने को मिलती हैं। पर जो चिंतक हैं, जो भाव देश में विचरण करते हैं, वो कुछ ऐसे मोती हमको देते हैं। क्यों मयूर पिच्छ प्रिय है, और कितना प्रिय है कि अपने मस्तक पर धारण करते हैं प्रभु। क्योंकि मोर जो है ना, वो सहज प्रीति धारण करने वाला है। बादल के प्रति सहज प्रीति है। बादल को देखते ही मोर नाच उठता है, गाने लगता है, नाचने लगता है। उसको बादल से कुछ नहीं चाहिए। अपितु वर्षा होती है तो कभी कभी मोर के लिए कठिनाई हो जाती है। अब भाई प्रकृति के बीच में रहे हो तो ये सब देखा हो, जाने समझे। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा देखा है, वही देखकर आपसे कह रहा हूं। बल्कि जब बहुत जल बरसता है, उससे बहुत अधिक ऊंचा उड़ा भी नहीं जाता, मोर के लिए कठिनाई हो जाती है, पर फिर भी वो प्रसन्न होकर गाना नहीं छोड़ता। बादल को देखते ही नाचता है। वो जानता है कि जब ये बरसेगा तो मेरे लिए विपत्ति हो सकती है, पर फिर भी वो प्रसन्न है, नाचता है, गाता है। बादल को देखकर सहज प्रीति है। इसलिए मयूर पिच्छ प्रिय है। उसके बिना श्रृंगार पूरा नहीं होता। मयूर पिच्छ अपने मस्तक पर धारण करके श्री लाल जी, श्री प्रिया जी से यही कहते हैं कि जैसी मयूर की सहज प्रीति है ना बादल में, ऐसे आप मेरी ओर देखें न देखें, मुस्कुराए न मुस्कुराए, मेरी प्रसन्नता, मेरा सुख तो आप ही हैं। आपका दर्शन है, आपकी प्रसन्नता है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच
कुसुम कली के। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। ये श्री ठाकुर जी का ये मस्तक है जिस पर श्रम बिंदु भी शोभायमान होते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु, पसीने की जो बूंदें हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूंघर वारे। नव सरोज लोचन रत्ना। कहीं अवसर मिल जाए गोस्वामी जी को प्रभु की रूप माधुरी का गान करने का, उनकी लेखनी दौड़ पड़ती है, हृदय उमग आता है। चारु चिबुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाही। जो बिलो की बहु काम लजा। अनेक अनेक स्थानों पर आपको ये पढ़ने सुनने को मिलेगा। काम लजा जाता है प्रभु का रूप देखकर। तात्पर्य, संसार के आकर्षण से यदि सर्वथा मुक्त होना चाहते हो, फिर इनको देखिए, इनको निहारिए। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। इनको देखिए, इनको निहारिए। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा। काम कलभ कर भुज बल सीमा। सुमन समेत बाम कर दोना। सांवल कुंवर सखी सुठिलोना। के हरि कटि पट पीत धर। सुषमा सील निधान। देखि भानुकुल भूषण ही बिसरा सकीन अपान। अभी तक तो लता की ओट में थे ना, जैसे ही दोनों भैया सामने आए, ऐसा सखियां अपने आप को भूल गई, अपनपा बिसर गया। यहां गुणार्थ है। प्रभु को देखा और अपने आप को भूले नहीं तो फिर क्या देखा। प्रभु को देखने के बाद भी अगर मैं रहा, फिर क्या देखा, फिर नहीं देखा। दर्शन का फल ही यही है, अहम की पूर्णतया निवृत्ति हो जाए। तभी तो किसी कहने वाले ने, भक्त कवि ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब जब हरि है मैं न रहे। जहां जहां आप देखें, जिस जिसको प्रभु का दर्शन हुआ, वो जो अहम है उससे पिंड छूट गया। तभी श्री ठाकुर जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का सहज स्वरूप अहम नहीं, जीव का सहज स्वरूप है अहम तवास्मि। केवल मैं जीव का सहज स्वरूप नहीं है, मैं तुम्हारा हूं। अब श्री किशोरी जी ने तो नेत्र मूंद लिए, दीने पलक कपाट सयानी। एक सखी ने विनोद करते हुए कहा कि अरे गिरजा का गौरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी तो इनको ही देख लो। सखी बड़ी चतुर है। वो जो बड़ी बूढ़ी महल की सब स्त्रियां साथ में हैं,
उनको ये लगे कि ये गिरिजा का ध्यान कर रही हैं, गौरी पूजन के लिए जा रही हैं, तो उन्हीं का ध्यान कर रही हैं, तो उनको सुनाने के लिए श्री जी से कहा, अरे उनका ध्यान बाद में कर लेना। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गहे पान। श्री किशोरी जी का हाथ थोड़ा सा स्पर्श करके करे, बाद में उनका ध्यान करना, अभी तो इनको देखो। सकुचि सीय तब नयन उघारे, क्योंकि जब श्री किशोरी जी ने नेत्र मूंदे तब तो श्री रघुनाथ जी लता की ओट में थे, अब लता की ओट से बाहर आए हैं, अब तो स्पष्ट दर्शन हो रहा है, तो इस दर्शन से क्यों वंचित रह जाएं हमारी स्वामिनी। तो सहचरियों के मन में यह भाव उदय हुआ और कहा कि अरे वो सब बाद में करना, अभी इनका दर्शन करो। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, नख सिख देखी राम कै शोभा। सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। नख सिख देखी राम के शोभा, नख सिख देखी राम के शोभा। सुमेरे पितापनो मन अति क्षोभा, सुमेरे पितापन मन अति क्षोभा। नख से शिख तक श्री रघुनाथ जी की शोभा नहीं हारी और मन में विचार कर दिए, इधर ये हैं और उधर पिताजी का प्रण है, पिता की प्रतिज्ञा है। अत्यंत भोरी श्री किशोरी जी के मन में यह भाव है कि इतने इतने सुकोमल, इतने सुकुमार और महाकठोर शिव धनु क्या किसी भी प्रकार से धनुष भंजन कर पाएंगे। तो मन व्याकुल हो गया। एक और श्री रघुनाथ जी की शोभा निहार रही है और दूसरी ओर पिता का प्रण है। ये तो इस प्रकार जब थोड़ा थोड़ा भूला भूला सा देखा ना सहचरियों ने श्री किशोरी जी को, तो फिर एक सखी बोली कि इस समय तो गौरी पूजन के लिए ही चलना चाहिए। वाटिका की शोभा, इस पुष्प वाटिका की शोभा कल फिर आकर निहार लेंगी। श्री रघुनाथ जी को संकेत कर दिया कि कल पुनः इसी स्थान पर दर्शन होगा। इस समय तो हमको गौरी पूजन के लिए उपस्थित होना है। यदि अधिक विलंब हुआ तो महल में जननी चिंतित हो जाएंगी, वो भयभीत हो जाएंगी। तो इस समय तो हमको पूजन के लिए जाना है, कल इसी समय यहीं पर पुनः मिलन होगा, नवल मिलन होगा। श्री जानकी जी गौरी मंदिर में प्रवेश करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारी। मंदिर में जाकर स्तुति की, वंदन किया, पूजन किया और मन ही मन मां से कहा, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा से।
पतिव्रता स्त्रियों में गौरी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सब पतिव्रताओं की वो आराध्या हैं। यहां इन्होंने और वहां रुक्मिणी जी ने भी इन्हीं का पूजन किया। वर के रूप में श्री ठाकुर जी को मांगा, इन्हीं से मांगा। तो कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा अपार है, और प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित वर देने में आप समर्थ हैं। आपके ही चरण कमलों का पूजन करके सुर नर मुनि सभी सुखी होते हैं। मेरे मन का मनोरथ आप जानती हैं, मोर मनोरथ जाने हूं नीके। इसीलिए मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगी। यहां श्री जानकी जी मानो कहना चाहती हैं, प्रभु से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्यामी रूप से प्रभु घट घट वासी हैं और सबके हृदय के जानते हैं। कहने की आवश्यकता क्या है? और वैसे भी वो जो गहन गंभीर मौन है, कभी कभी उसका प्रभाव शब्द से कहीं अधिक होता है। और कहूं क्या अंतर्यामी, नेत्र सजल हो गए, हृदय भर आया। स्तुति करते करते, वंदना करते करते मौन हो गई श्री जानकी जी। अत्यंत विनयावनत होकर प्रार्थना करती हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। श्री जानकी जी के प्रेम के, श्री जानकी जी के भाव के वश में हो गई भवानी। संकेत दिया, हृदय की जो माला थी वो गिर पड़ी और श्री जानकी जी को लगा कि मां मुस्कुरा रही हैं। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, और मां की वाणी सुनने को मिली। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली ही जाही मन राचा, सोबरु मिली ही जाही मन राचा। मां ने कहा, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद जी ने जो कहा है वो सत्य ही होगा। नारद जी का वचन सदा ही पवित्र है, सत्य स्वरूप है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको प्राप्त होगा। सर्वथा निश्चिंत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। मनु जाहि राचे मिली, सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, सील स्नेह जानत रावरो।
एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरखी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मनुजाहि राचेउ मिली सुबर सहज सुंदर सावरो। गोपियों ने भी इन्हीं का पूजन किया, कात्यायनी पूजन किया ना गोपियों ने, इन्हीं का ही पूजन किया। क्यों? क्योंकि पतिव्रताओं में मां भवानी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वोज्वल चरित्र है उनका। तो मां ने मनोरथ पूर्ण कर दिया। मनु जाहि राचेऊ, जिसमें मन लगा है तुम्हारा, मिली ही सोबर, वही वर के रूप में प्राप्त होगा, वही जो सहज सुंदर है, वो जो सांवरा सलोना है, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान है, सुजान है, हृदय की बात जानने वाला है, समझने वाला है, मानने वाला है। सील स्नेह जानत रावरो, और चिंता मत करो, वो तुम्हारे हृदय की प्रीति से परिचित है। समस्त सखियों सहित श्री जानकी जी प्रसन्न हो गईं। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरख न जाय कहीं, और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। वामांग फड़कने लगे, शुभ शकुन हो रहे हैं। जानकी जी के हृदय का उल्लास कहा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी को और श्री जानकी जी को इसी आनंद में विराजमान करके आज की वार्ता श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।